हेलो गाइस, मैं हूं नमन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड आखिर होते क्या है? ऐसे एसिड जो सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, उन एसिड्स को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक से न्यूक्लियस, तो सेल चैप्टर में जब बताऊंगा तो आपको न्यूक्लियस के बारे में बता दूंगा। सेल के न्यूक्लियस के अलावा ये कहाँ रहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होते हैं। डीएनए और आरएनए दो टाइप है न्यूक्लिक एसिड्स के। डीएनए का फुल फॉर्म डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में रहते हैं प्रेजेंट। जो मतलब सेल का पार्ट होता है, प्लांट के सेल का पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट। और माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस ये प्लांट सेल में भी रहते हैं, ह्यूमन सेल में भी रहते हैं। इस जगह पे न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब सेल के न्यूक्लियस को जब हम जूम करते हैं तो हमें मिलता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक सेल में 23 पेयर्स होते हैं। क्रोमोसोम के एक सेल में 23 पेयर्स होते हैं। ये हमेशा पेयर्स में रहते हैं। ये एक्स के टाइप का होता है, मतलब एक्स के टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका। देखिए, ये एक क्रोमोसोम, ये दो क्रोमोसोम हमेशा एक के पेयर में रहते हैं। ये एक क्रोमोसोम, ये दो क्रोमोसोम। बीच में हमने लाइन ड्रॉ कर दी है ताकि इसका डिवीजन बता सकूं कि ये इधर एक, इधर दो क्रोमोसोम। अब जब हम क्रोमोसोम को जूम करते हैं तो हमें मिलता है डीएनए। जब डीएनए को जूम करते हैं हमें मिलता है जीन। डीएनए आखिर होता क्या है? डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। जैसे मोबाइल का न्यू अपडेट आता है, उसी तरह ह्यूमन बींग्स में भी न्यू कुछ अपडेट्स आते हैं। जैसे अगले जनरेशन में किसी को पता नहीं, अगले जनरेशन में हाथ की उंगलियां नहीं होंगी, पैर की उंगलियां नहीं होंगे, वो किसी को पता नहीं। लेकिन अपडेट आता है, जैसे हम होमोसिपियंस से ह्यूमंस बने, उसी टाइप का अपडेट्स आता है। जैसे मतलब मान लीजिए एक न्यू बॉर्न बेबी है, उसके दो हाथ होंगे, दो आँख होंगे। ये सब कोई चीज़ में स्टोर रहता है, उस चीज़ को हम डीएनए बोलते हैं। ये इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर रहते हैं। और ये न्यू बॉर्न बेबी होंगे तो उनके पास भी ये डीएनए होगा। फिर उनके न्यू बॉर्न बेबी होंगे, उनके पास भी ये डीएनए होगा। ये सब जनरेशन वाइज चलता है। डीएनए आप समझ गए होंगे, आई होप। इसका फुल फॉर्म है डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए से हम डिजीज की जांच कर सकते हैं। जैसे डीएनए को जूम करते हैं तो जीन आता है। अब डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देख सकते हैं आप। डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है डबल हेलिकल। ये हेलिक्स क्या होता है आखिर? ये रस्सी टाइप का आपको दिख रहा है, डबल रस्सी टाइप का दिख रहा है। ये एक रस्सी, ये डबल रस्सी, ये दूसरी रस्सी। तो ये रस्सी टाइप का जो दिख रहा है आपको, ये पूरी, ये फर्स्ट इंड, ये सेकेंड इंड, ये फर्स्ट इंड, ये सेकेंड इंड, ये दोनों रस्सी को डबल हेलिकल बोलते हैं। एक रस्सी को सिंगल हेलिकल। और एक रस्सी किसका होता है? आरएनए का सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। आप ये आरएनए का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया आरएनए का स्ट्रक्चर, और नीचे डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया है। डीएनए, अब देखिए, ये जो डीएनए का जो इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये डबल हेलिकल होता है। ये डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हेलिकल आप समझ गए, हेलिक्स आप समझ गए। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जब डबल हेलिकल, यानी जब ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा तो इसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड और ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। जब दो न्यूक्लियोटाइड बीच में मीट करते हैं, यानी दो न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, तो उस लास्ट इन पॉइंट को, उस लास्ट मिड को जहाँ मिलते हैं, उसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एरो का निशान बनाकर शो कर दिया है क्रोमेटिन को। इसी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को फाउंड किया था किसने? फाउंड किया था जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक्स ने फाउंड किया था डीएनए के स्ट्रक्चर को। अब आरएनए सिंगल हेलिकल होता है। डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जेनेटिक पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन वाइज
क्या चेंजेस करने हैं, क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, वो सब किस में होता है, डीएनए में। मतलब मान लीजिए मेरा बेटा होगा, मेरे बेटे का भी डीएनए में वही होगा जो मतलब मेरे डीएनए में या फिर ह्यूमंस के डीएनए में होता है। और जिसके में एक ज़्यादा उंगली हो जाए या फिर एक ज़्यादा पैर की उंगली हो जाए, एक ज़्यादा हाथ हो जाए, वो डीएनए डिफेक्टेड कहलाते हैं, डीएनए डिफेक्टेड कहलाते हैं। हम न्यूक्लियोटाइड समझ चुके हैं। अब ये जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस, यानी ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दो न्यूक्लियोटाइड, और ये दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? यूनिट है डिस्टेंस मेजर करने का, सबसे मतलब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट है एंगस्ट्रॉम। हेलिकल, एंगस्ट्रॉम, ये सब आप समझ गए। तो चलिए हम डीएनए को फुल डिटेल्स में समझते हैं। तो गाइज हम डीएनए को डिटेल्स में समझते हैं। तो गाइज ये हम मतलब डीएनए जो है हमारा, वो उसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। मैंने आपको इससे पहले न्यूक्लियोटाइड समझा दिया था। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जब दो मतलब ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, न्यूक्लियोटाइड, ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है डीएनए का न्यूक्लियोटाइड। और जब दो न्यूक्लियोटाइड मीट करते हैं उस पॉइंट को हम क्रोमेटिन कहते हैं। जब दो न्यूक्लियोटाइड मीट करते हैं उस पॉइंट को हम क्रोमेटिन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है हमारा डीएनए, इसीलिए इसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्योंकि जैसे टेक्निक को हम एक्सेस कर देंगे, टेक्निक को हम ज़्यादा कर देंगे तो बनेगा हमारा पॉलीटेक्निक। उसी तरह न्यूक्लियोटाइड को ज़्यादा कर देंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए हमारा किन किन चीज़ों से बना हुआ रहता है? डीएनए हमारा न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से बना रहता है। फॉस्फोरस का फॉस्फेट का एलिमेंट फॉस्फोरस, फॉस्फेट बना है फॉस्फोरस से। तो ये फॉस्फेट, अगर क्वेश्चन में आएगा कि कौन से एलिमेंट से बना है हमारा डीएनए, तो फॉस्फोरस। नाइट्रोजन बेस गलती से भी नहीं टिक कीजिएगा, क्योंकि नाइट्रोजन बेस यहाँ पे आपको नाम से ही दिख रहा है, बेस है, ये एसिड बेस वाला बेस है ये, इसलिए इस पर गलती से भी टिक नहीं कीजिएगा। अब न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट हम समझ गए, फॉस्फोरस का इस एलिमेंट से बना है हमारा डीएनए। अब न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड दो कंपोनेंट से बने हुए हैं, शुगर और नाइट्रोजनियस बेस। शुगर, कौन से शुगर रहते हैं आप नाम से ही पता लगा सकते हैं, डीएनए के नाम से, डाइऑक्सी राइबोज शुगर। डीएनए का फुल फॉर्म डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए में कौन सा शुगर रहेगा? डाइऑक्सी राइबोज शुगर। और आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो कौन सा शुगर रहेगा उसमें? आरएनए में राइबोज शुगर। शुगर आप समझ गया कि ये शुगर से बनता है हमारा न्यूक्लियोसाइड, और नाइट्रोजनियस बेस से बनता है न्यूक्लियोसाइड। ये दोनों कंपोनेंट से बनता है न्यूक्लियोसाइड। तो आप नाइट्रोजन बेस, प्यूरिन और पायरिडमीन दो कंपोनेंट है नाइट्रोजन बेस के, ये दोनों से मिलके बना है हमारा नाइट्रोजन बेस। और ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस स्ट्रक्चर में ATGC मैंने क्यों लिखा है वो आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि ये AT का यहाँ पर आप देख सकते हैं एडेनिन, थाइनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, थाइनिन, साइटोसिन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये प्यूरिन का दो कंपोनेंट होता है एडेनिन, ग्वानिन। पायरिडमीन का दो कंपोनेंट होता है थाइमिन, साइटोसिन। यहाँ पर ट्रिक मैंने लिख दिया है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब मैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर है बॉन्डिंग, तो मैं जब वो बताऊंगा तो मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बता दूंगा। अभी के लिए समझ जाइए, बांध के रखता है ये दोनों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मदद से। तो मतलब एडेनिन बांधता है थाइमिन को डबल बॉन्डिंग से, ग्वानिन बांधता है साइटोसिन को ट्रिपल बॉन्डिंग से। अब ये प्यूरिन, पायरिडमीन इसके कंपोनेंट होते हैं नाइट्रोजन बेस के, इससे बनता है, ये दोनों से बनता है हमारा नाइट्रोजन बेस। अब ये दोनों इनके बीच में, डीएनए के बीच में रहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आप समझ रहे होंगे डीएनए क्या होता है। डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। जैसे चाइल्ड का डीएनए उसके फादर से मैच करता है, फादर का डीएनए उसके चाइल्ड से मैच करता है। इसी से आप पता लगा सकते हैं कि कौन किसका ओरिजिनल चाइल्ड है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है कि 2 हाथ चाहिए, 2 आँख चाहिए,
और जो मतलब पहलवान बोलते हैं कि पहलवानी हमारे खून में है, पहलवानी हमारे कोशिका में सेल में है, तो वो मतलब पहलवानी सेल में नहीं होती है, पहलवानी मसल्स में होती है, मसल्स में होती है पहलवानी। इसीलिए अगर सेल के अगर डीएनए में चल जाता है पहलवानी, तो वो उसका बेटा पहलवान होगा, फिर उसका बेटा पहलवान होगा, इस तरह चलते जाएगा। जैसे दंगल फिल्म, दंगल मूवी आपने देखा होगा, दंगल मूवी में 2 छोरियां बनी थी पहलवान, तो मतलब इसीलिए उसको कितना मेहनत करना पड़ता पहलवान बनने के लिए। अगर उसके डीएनए में पहलवानी होती, उनको उतना मेहनत नहीं करना पड़ता। तो आई होप आपने समझ लिया होगा डीएनए को। पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, डीएनए डाइऑक्सीराइबोज होता है। आप इसका स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। डीएनए में मतलब स्ट्रक्चर में इस साइड रहता है हमारा प्यूरिन और इस साइड रहता है हमारा पायरेडमीन, यानी AG यानी एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन है, और पायरेडनिन TC यानी थाइमिन साइटोसिन हमारा इस साइड रहता है पायरेडमीन। तो आप समझ सकते हैं ये बीच में लाइन क्या है, ATGC, ये लाइन शो करता है, इसी में हमारा इंफॉर्मेशन रहता है डीएनए में। तो गाइस चलिए हम आरएनए समझते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दो चीजों से मिलकर बना है हमारा आरएनए। ये आप आरएनए का स्ट्रक्चर देख सकते हैं गाइस। आरएनए 2 चीजों से मिलकर बना है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। इसमें भी फास्फेट रहता है, इसमें भी न्यूक्लियोसाइड रहता है। आप देख सकते हैं ये फास्फेट का आप यूज नहीं समझ पा रहे होंगे, और ये शुगर के यूज आप नहीं समझ पा रहे हो। शुगर और फास्फेट क्या है इसमें, डीएनए में और आरएनए में फास्फेट और शुगर क्या है। तो देखिए आप, ये जो हेलिकल दिख रहा है ना आपको, ये हेलिकल, ये हेलिक्स बना है फास्फेट और शुगर से। राइबोज शुगर और फास्फेट के मिश्रण से बना है हमारा ये हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिक्स। और ये नाइट्रोजेनियस बेस इसमें भी है, सेम स्ट्रक्चर उसी तरह होता है, बस यहाँ पर शुगर का अंतर होता है। शुगर उसमें डाइऑक्सीराइबोज रहता है और इसमें राइबोज शुगर रहता है। इसमें पायरिडमीन, इसमें थाइमिन के जगह पे यूरेसिल होता है। इसका वर्क होता है प्रोटीन मेकिंग के लिए, इसका यूज होता है। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं, अगर आप नहीं जानते होंगे तो, ये पायरीन और पायरेडमीन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बस वही सेम है डीएनए की तरह। आप देखिए यहाँ पर ये G यानी कि ग्वानिन, ये C यानी कि साइटोसिन, ये A यानी कि एडेनिन। ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, यूरेसिल का बस यूरेसिल और शुगर का अंतर होता है। हम लोग मतलब आप समझ सकते हैं इससे कि हम लोग आरएनए मिले हम लोग को तो डीएनए बना सकते हैं, डीएनए मिले तो आरएनए बना सकते हैं। सिंपल है एकदम। प्रोटीन के लिए इसका काम होता है। तो चलिए आरएनए के टाइप समझते हैं कि आरएनए कौन कौन से टाइप का होता है, mRNA, T। हम चलते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए पे। आरएनए आखिर होता क्या है? आरएनए मदद करता है प्रोटीन मेकिंग में। हमारे सलाइवा के अंदर भी आरएनए होता है। तो देखिए कैसे मदद करता है हमें प्रोटीन मेकिंग में, वो जानेंगे इस वीडियो में। और टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स कितने होते हैं आरएनए के, वो जानेंगे। तो प्रोटीन मेकिंग में हेल्प करता है। अगर हमें डीएनए से आरएनए चाहिए तो बेस बस चेंज करना पड़ेगा, नाइट्रोजीनियस बेस जो मैंने बताया था। तो थानिन से यूरेसिल करना होगा। और वो सिंगल हेलिक्स होता है, आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है। हेलिक्स मैंने बताया था, फिर बता दे रहा हूं आपको। ये रस्सी की टाइप का कुछ दिख रहा है आपको, ये ऐसा, ये इसको हम हेलिक्स बोलते हैं। अब ये आरएनए 3 टाइप के होते हैं, mRNA, tRNA, rRNA। ये तीनों मिलकर मदद करते हैं हमें प्रोटीन मेकिंग में। M मीन्स मैसेंजर आरएनए, T मीन्स ट्रांसफर आरएनए, R मीन्स राइबोसोम आरएनए। मैसेंजर आरएनए हमेशा इसमें स्मॉल क्यों लिखा हूं मैं? स्मॉल जरूरी है, इसमें स्मॉल नेसेसरी है लिखना। mRNA, tRNA, rRNA। तो अननेसेसरी एमिनो एसिड, नेसेसरी एमिनो एसिड 10 हमें मतलब एक प्रोटीन बनाने के लिए हमें 20 अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड चाहिए।
और 10 अमीनो एसिड ऑलरेडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं और 10 अमीनो एसिड हमें फूड से मिलते हैं या फिर इंजेक्ट करके मिलते हैं। 10 अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं उन्हें अननेसेसरी अमीनो एसिड बोलते हैं। 10 अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में नहीं प्रेजेंट रहते हैं उन्हें नेसेसरी अमीनो एसिड बोलते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि 20 अमीनो एसिड इज इक्वल्स टू 1 प्रोटीन, आरएनए, mRNA, tRNA, rRNA। तो मैसेंजर आरएनए को समझते हैं। जैसे मैसेंजर जो मैसेज करता है, मैसेंजर से मैसेज, तो मैसेज करता है आरएनए, जैसे मतलब हमारे सलाइवा में रहता है आरएनए और जैसे ही फूड इंटर करता है उसमें से अमीनो एसिड को पहचान कर और पहचानता है वो, अगर यहीं लेके जाएगा प्रोटीन तो सेल में राइबोसोम बनाता है, सेल में राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, तो फिर ये मैसेंजर आरएनए उसके पास थोड़े ही लेके जा सकते हैं, तब तक बाकी और अमीनो एसिड चले जाएंगे। मतलब कि हम फूड एक साथ लेते हैं, फिर एक पर एक फूड लेते हैं, उसी से मतलब मैसेंजर आरएनए अगर चला जाएगा राइबोसोम के पास, तो ये मैसेंजर आरएनए अगर राइबोसोम के पास चला जाएगा कुछ अमीनो एसिड छूट जाएंगे। इसीलिए मैसेंजर आरएनए उनकी खोज करता है, मतलब जांचता है कि ये अमीनो एसिड है, इसको पकड़ के रख लो। अमीनो एसिड जांचा, पकड़ के रख लिया और ट्रांसफर आरएनए को दे दिया। ट्रांसफर आरएनए नाम से पता चल रहा होगा, ट्रांसफर करता है। ये ट्रांसफर करता है कहाँ? राइबोसोम आरएनए के पास। राइबोसोम आरएनए के पास ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम आरएनए के पास ट्रांसफर कर देता है। जो अमीनो एसिड जो मैसेंजर आरएनए दिया ट्रांसफर आरएनए को, ट्रांसफर आरएनए दिया राइबोसोम आरएनए को। मैसेंजर आरएनए पकड़ता है, खोज करके रखता है, पकड़ता है एमिनो एसिड्स को और दे देता है किसको? ट्रांसफर आरएनए को। ट्रांसफर आरएनए ले जाके ट्रांसफर कर देता है राइबोसोम आरएनए को और राइबोसोम आरएनए हेल्प करता है राइबोसोम की, सेल में राइबोसोम की मदद करता है ताकि वो एक प्रोटीन बना सके, यानी कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है राइबोसोम आरएनए। ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर करता है, मैसेंजर आरएनए मैसेज भेजता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हमारा, रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब समझेंगे हम। तो गाइस हम समझते हैं रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखिए मतलब जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन का काम किसका होता है मैं सेल चैप्टर में बता दूंगा। सेंट्रोसोम का काम होता है जब सेल डिवीजन होता है, जैसे मान लीजिए एक सेल मर गया, ये सेल मर गया, ये 2 सेल था, एक सेल मर गया, तो ये एक सेल जो है 2 सेल बनाएगा, मतलब ये बाइनरी फिजन की मदद से 2 सेल बनाएगा। तो उसके अंदर जो डीएनए रहता है वो कैसे बाइनरी फिजन करता है, मतलब 2 सेल कैसे, मतलब 2 डीएनए कैसे बनाता है। तो वो जो 2 डीएनए बनाने का ये 2 डीएनए बनाने का, एक डीएनए से 2 डीएनए बनाने का प्रोसेस को हम लोग रिप्लिकेशन कहते हैं। मतलब एक डीएनए था 2 डीएनए बना दिया, इसे हम रिप्लिकेशन कहेंगे। यार लिख दिया हूं मैं रिप्लिकेशन, आप जूम कर दे रहा हूं मैं, देख सकते हैं आप रिप्लिकेशन। और ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये रहा ट्रांसक्रिप्शन, ये रहा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखिए रिवर्स मतलब उल्टा, ट्रांसक्रिप्शन समझते हैं पहले। डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यानी डीएनए मिल जाए, आरएनए बना सकते हैं, बस यहाँ थाइनिन के जगह पे यूरेसिल होना चाहिए और डाइऑक्सी राइबोस शुगर की जगह पे राइबोस शुगर होना चाहिए। तो इसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यानी कि डीएनए से आरएनए कन्वर्ट कर दिए तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, और आरएनए से डीएनए कन्वर्ट कर दिए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया। मैं बताया था रिवर्स मतलब उल्टा, डीएनए का आरएनए से डीएनए मिला तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से आरएनए मिला तो ट्रांसक्रिप्शन। और फोटोकॉपी बनाने का, डीएनए अपना फोटोकॉपी बना लेता है, उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्लिकेशन। अब ये ट्रांसलेशन क्या हुआ, जैसे मैं बताया था इसी वीडियो में, प्रोटीन कैसे सिंथेसिस होता है, यानी प्रोटीन कैसे मेक करता है आरएनए, तो उस प्रोटीन मेकिंग को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन मेकिंग, ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन मेकिंग। जो आरएनए प्रोटीन बनाता है उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा डीएनए आरएनए पे। और ये आप लास्ट टॉपिक समझ लीजिए, कोरोना वायरस की जांच इसी प्रोसेस से होती है। आरएनए कोरोना वायरस जो है आरएनए डिजीज है, तो आरएनए मिला, हम उसे डीएनए में कन्वर्ट कर दिए और इसी तरह टेस्ट होता है हमारा कोरोना वायरस।
हमारे सलाइवा में आरएनए होता है, म्यूकस में आरएनए होता है, मतलब सलाइवा लिया जाता है और नाक के अंदर से म्यूकस लिया जाता है, उसके अंदर होता है आरएनए, और आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके हम डीएनए बनाकर बना लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आरटीपीसीआर, मतलब कोरोना वायरस का इसी से जांच होता है, आरटीपीसीआर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप आपको ये डीएनए आरएनए समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब